वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। यह हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर सीरीज का थर्ड लेक्चर होगा। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक आर्किटेक्चर के बारे में। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी दोनों वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में कि आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ। हाँ, बहुत ही जाहिर सी बात है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है तो बुद्धा पीरियड में ही डेवलप हुआ होगा। तो हम जानेंगे कि क्या इनके रीजंस थे, क्यों ये डेवलप हुआ और क्या इसकी आर्किटेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो इसी के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट या हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों पे कहीं पर भी जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्धिस्ट पीरियड का स्टार्टिंग हुआ कैसे था, इसका क्या ओरिजिन था। सबको पता है कि जो बुद्धिज्म पीरियड है स्टार्ट हुआ था गौतम बुद्धा से, लेकिन क्या ऐसे सोसाइटी के रीजंस रहे थे जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था। हम पहले बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि वैदिक आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो वैदिक पीरियड के टाइम पे जो आर्किटेक्चर था वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस करी थी, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम डेवलप हो चुका था। तो सोसाइटी में कुछ लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो गया था, हाई कास्ट और लो कास्ट की वजह से, तो एक डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो गया था। पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो टाइम लाइन थी वैदिक आर्किटेक्चर यानी कि वैदिक पीरियड की स्टार्टिंग पे। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं कि वैदिक पीरियड काफ़ी टाइम हो चुका है सोसाइटी में, तो जो धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है वो अब काफ़ी बढ़ चुका है। लोग, जो सोसाइटी है पूरी मटेरियलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है। लोगों को बस मनी माइंडेड लोग हो चुके हैं, पैसों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं लोग बाग। तो ये सब मटेरियलिज्म काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो इसी बीच में गौतम बुद्ध आते हैं और अपनी टीचिंग देते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, हमें जो अपनी लाइफ है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जीनी चाहिए। ये जो हैवी ऑर्नामेंटेशन है, ये इतना पैसा जो हम कर रहे हैं, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो बुद्धास ने जो गौतम बुद्ध है ना, उन्होंने लोगों को टीचिंग दी और उन्होंने बताया कि हमें जीवन किस टाइप से जीना है। तो उन्होंने एक 8 फोल्ड पाथ की जो उनकी बहुत फेमस टीचिंग है, जिसे हिंदी में अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, तो उन्होंने वो लोगों को बताया। बुद्धिज्म बिकम मोस्ट पॉपुलर इन अशोका एम्पायर। अशोका जो थे, अशोका द ग्रेट अशोका, उनके एम्पायर के टाइम पे बुद्धिज्म काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। उसकी एक मेन रीज़न ये भी था कि उन्होंने भी कलिंगा वार के बाद उन्हें जब रिग्रेट हुआ कि इतने लोगों की डेथ हो गई, तो उन्होंने भी ये सारी वॉर को छोड़ के एक बुद्धिज़्म को अपना लिया था, जिससे क्या एक पूरे सोसाइटी में मैसेज जाता है कि अगर किंग बुद्धिज़्म अपना रहा है तो जो जनता है उस एम्पायर की, उन्होंने भी धीरे धीरे उस चीज़ को अपनाया और पूरे एम्पायर में जो बुद्धिज़्म रिलीजन है वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो उसके एक मेन रीज़न थे अशोका खुद। तो जिसकी हम बात कर रहे थे बुद्धास की 8 फोल्ड पाथ यानी कि अष्टांगिक मार्ग, वो कुछ यहाँ पर इस टाइप से हैं कि द राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट थॉट होनी चाहिए, राइट स्पीच होनी चाहिए, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट। मतलब ये कुछ एट जो थॉट्स हैं जो बुद्धा अपनी टीचिंग में बताते हैं, विजडम, एथिक्स और कंसंट्रेशन से रिलेटेड, कि हमारी ये एट अगर हम इन मार्गों को अपने यानी कि 8 पाथ को हम फॉलो करेंगे तो अपने लाइफ में अचीव कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। तो हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। जो बुद्धिज़्म पीरियड है, जो बुद्धिज़्म रिलीजन के टाइम जब वो ब्लूम कर रहा था अपने सोसाइटी में, तो उस टाइम पे क्या आर्किटेक्चर ऐसे डेवलप हो रहे थे। तो मेनली जो आर्किटेक्चर है वो हमें 7 फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ये 7 फॉर्म ऐसे हैं, कुछ एडिक्स इंस्क्रिप्ट ऑन द रॉक्स, रॉक्स पे जो कुछ आदेश जो राजा देते थे, या फिर कुछ ऐसा नया रूल जो रॉक्स पे लिखवा दिया करते थे, पत्थरों पे लिखवा दिया करते थे। हम देखते हैं काफ़ी जगहों पर कि कुछ पत्थरों पे लिखा हुआ होता है। तो इस टाइम पे काफ़ी वाली चीज़ें पॉपुलर थी। स्तूपाज हम देखते हैं, सांची स्तूपा वगैरह, ये काफ़ी पॉपुलर थी। मोनोलिथिक पिलर्स, मोनोलिथिक एक्सेसरीज टू श्राइन्स, कैशल्स एंड पैलेसेस, रॉक कट चैम्बर काफ़ी फेमस था उस टाइप पे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ये रॉक कट चैम्बर से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पहले बनाई जाती थी। तो इस सारे के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये वो फोटोज़ हैं जिसके बारे में हम बात करें। स्तूपा, मोनोलिथिक पिलर, रॉक कट चैम्बर या एडिक्स इंस्क्रिप्ट ऑन द रॉक, ये ऑर्डर्स थे जो कि उस टाइम पे जो एम्परर हुआ करता था वो स्टोन पर इंस्क्रिप्ट करवाया करते थे। तो सबसे पहले
बात करते हैं मोनोलिथिक पिलर्स के बारे में। ये एक मोनोलिथिक पिलर है जो कि अशोका के टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हो गया था। इस पिलर की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि मोनोलिथिक यानी कि पूरी एक ही सिंगल रॉक से डेवलप था। ये रेड सैंडस्टोन की रॉक से, इसी से पूरा ये पिलर डेवलप था। ये रॉक कट किया करा था। अगर हम कैपिटल को छोड़ के, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस कैपिटल को छोड़ के अगर पूरी जो नीचे शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट 40 से 50 फीट इन लेंथ हुआ करता, मतलब 40 to 50 फीट इन लेंथ इस शाफ्ट की लेंथ हुआ करती थी। और शाफ्ट कुछ इस टाइप से था ये कि जो नीचे का इसका सर्कुलर बेस है वो थोड़ा बड़ा था और ऊपर इसका सर्कुलर बेस छोटा था। तो नीचे से कॉलम टेपर होता था ऊपर की तरफ। तो इस टाइप से कुछ रेड सैंडस्टोन इसका मटेरियल है, ये याद कर लेना, रेड सैंडस्टोन मटेरियल का एक बना हुआ था। इसके बाद जो इसका मेन कैपिटल है, हमें पता है इसका कैपिटल अशोका के टाइम पे हमारा नेशनल एम्बलम भी इसी पिलर का कैपिटल है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इन्वर्टेड लोटस जो, या बेल कह सकते हैं उसे, बेस पेडिस्टियल, या और फिर तीसरा पार्ट है एनिमल एंड एनिमल विद धर्म चक्र, जो अभी हम देखेंगे। तो ये हमारा अशोका पिलर का कैपिटल है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट था इसका इन्वर्टेड लोटस या बेल जिसे कहते हैं, नीचे के सबसे नीचा जो है ये इन्वर्टेड लोटस की शेप में है, ये पहला पार्ट है। सेकंड, ये सर्कुलर जो डिस्क दिख रही है ये वाली, ये से बेस पेडिस्टियल है, क्योंकि ये पूरा जो ऊपर का जो फॉर्म है इसी पेडिस्टियल पर रेस्ट करता है, तो इसे बेस पेडिस्टियल इसको बोला गया है। और उसके बाद एनिमल एंड एनिमल विद धर्म चक्र, मतलब बेसिकली ये जो लायंस हैं इन्हीं को ये एनिमल है, और जो नीचे जो बुल और हॉर्सेस के जो एनिमल है इसके बीच में एक अशोक चक्र है, इसे धर्म चक्र का है। तो ये इस 3 फॉर्म में हमारा कैपिटल ये डिवीज़न है। तो ये उस टाइम पे मोनोलिथिक पिलर्स की काफ़ी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स थी ये इसका कैपिटल। अगर आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हम स्तूपास की। स्तूपास काफ़ी पॉपुलर है, हम देखते हैं कि एक बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है स्तूपा? तो स्तूपा इज अ सिंबल ऑफ सिंपलिसिटी, मतलब हम बताए थे कि बुद्धिज्म आया ही इसीलिए था ताकि लोगों को सिंपलिसिटी बता सके। तो बुद्धा एक जो स्तूपास थे वो सिंपलिसिटी को बताया करते थे, क्योंकि जो अदर जो स्ट्रक्चर होते हैं काफ़ी ऑर्नामेंटेड होते हैं, मतलब काफ़ी सजावटी होते हैं जो हम देखते हैं, लेकिन ये बहुत एक सिंपल था। ये क्या है कि हेमिस्फेरिकल डोम है, एक हेमिस्फेरिकल डोम लाइक स्ट्रक्चर है जो बुद्धिज्म में यूज करते हैं। और जो इसका मेन पर्पस था, जो बुद्धा थे या बुद्धिस्ट जो संत हैं, जो उनके रिलिक्स हैं, जो उनके डेथ के बाद जो उनके अवशेष हैं, जो उनके रिलिक्स हैं, उसको स्टोर करने के लिए बेसिकली स्तूपास का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। तो स्तूपास एक होलो हेमी स्पेरिकल डोम्स है, उसी के नीचे 2 या 3 फीट नीचे एक चैम्बर होता है जिसमें ये रेलिक्स को स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि रेलिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का हुआ करता था, तो बाद में उन्होंने उसकी प्रेयर करना, उसको प्रे करना भी शुरू कर दिया था। जो अशोका के पीरियड से पहले के जितने भी स्तूपास थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, किसी भी कारणवश वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। ये कहा जाता है कि अशोका ने अपने टाइम पे, जो उनका एम्परर पूरा टाइम रहा था किंगशिप के दौरान, 84,000 स्तूपास इन टोटल बिल्ड किए थे। अगर हम स्तूपास की बात करते हैं तो सांची स्तूपा जो कि हमने सुना भी है, काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है स्तूपास में। स्तूपा इज जस्ट द एडवांस वर्जन ऑफ चैत्य। स्तूपास को कहा जाता है कि जो चैत्य है उसका एडवांस वर्जन है। अब चैत्य क्या है ये आगे हम देखेंगे चैत्य के बारे में कि चैत्य क्या है, और स्तूपास को चैत्यों का एडवांस वर्जन क्यों कहा जाता है वो हम नेक्स्ट समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इस टाइप से हमारा स्तूपा है। सांची स्तूपा की अगर विशेषकर बात करें तो सांची स्तूपा है, इसमें कुछ इनके एलिमेंट है जैसे छतरी, हर्मिका, ये अंडा, वेदिका, मेडी, तोरानाज, प्रदक्षिणा पथ, ये कुछ इस टाइप के इनके एलिमेंट्स हैं स्तूपास में। क्या इन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं बैक कर लेता हूँ। ये हाँ, आर्किटेक्चर ऑफ स्तूपास। जो स्तूपा स्पेशली हम सांची स्तूपा की बात करें तो उसके क्या एलिमेंट है और क्या उसके फीचर है। जैसे टोरानाज, ये जो टोरानाज है, इस फ्रंट गेट को टोरानाज कहा गया है। जो इनके फ्रंट गेट है, ये चारों तरफ इनके गेट हुआ करते थे। तो एंट्रेंस गेट टू द स्तूपास, मैं बता देता हूँ, ये एंट्रेंस गेट टू द स्तूपास, ये हम इस एंट्रेंस गेट, ये 2, 3, 4, ये 4 गेट हुआ करते थे बेसिकली चारों डायरेक्शन से। ये एंट्रेंस गेट हुआ करते थे स्तूपास के अंदर।
जो अंडा है, अंडा सेमी हेमिस्फेरिकल डोम, जो पूरा ये हेमिस्फेरिकल सेमी हेमिस्फेरिकल डोम दिखता है, इसी को हम बेसिकली अंडा कहते हैं। ये छतरी है, छतरी ऊपर इनका एक एलिमेंट है, और हर्मिका एक स्क्वायर टाइप की फेंस है जो कि छतरी को एनक्लोज करती है। तो जब मेडी है, ये मेडी को हम कहते हैं कि जो प्लिंथ है हमारा, इस स्तूपास में दो पाथ होते हैं। ये नीचे वाला लोअर सर्कुलर पाथ जिसमें हम परिक्रमा करेंगे। बेसिकली परिक्रमा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम सेंटर में रखी हुई चीज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एनसर्कल करें। इसके बाद ऊपर है अपर प्रदक्षिणा पाथ, जो कि जो प्रीस्ट हुआ करते थे बुद्धिस्ट के, वो अपर प्रदक्षिणा पाथ में एनसर्कल किया करते थे, और जो आम इन जनरल पब्लिक है वो नीचे वाले पथ में ये परिक्रमा किया करते थे। तो इनके कुछ एलिमेंट हैं जो कि आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि क्या थे। जैसे वेदिका है, वेदिका ये साइड रेलिंग्स जो हैं स्तूपा की साइड रेलिंग, ये नीचे वाली और ऊपर वाली जो पाथ है, प्रदक्षिणा पथ है, दोनों की जो साइड रेलिंग है उसको हम वेदिका कहते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से कंस्ट्रक्शन था सांची स्तूपा का। इन जनरल ये लगभग सभी स्तूपा का ऐसा कंस्ट्रक्शन देखने को मिला है, लेकिन सांची स्तूपा इन सब में बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसे सांची स्तूपा की बात करते हैं कि ये इस टाइप से है। आगे बढ़ते हमने बात करी थी चैत्या और विहारा। चैत्या और विहारा दो एक अलग अलग जो एलिमेंट है जो कि हमें बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं, उन दोनों की अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर पहले बात करते हैं चैत्या की, तो चैत्या इज अ रॉक कट चैम्बर रेक्टेंगुलर इन शेप हैविंग अ कर्विंग है। बात दोनों ही चैत्या और विहारा दोनों ही रॉक कट चैम्बर है, मतलब कि पत्थरों और चट्टानों को काट के बीच में उसका एक चैम्बर बनाया गया है जो रेक्टेंगुलर शेप में है। अगर इसकी डायग्राम की बात करते हो तो ये रॉक कट है, उसके अंदर एक चैम्बर बनाया गया है। ये जो है ये पूरा चैम्बर है, ये एक रेक्टेंगुलर चैम्बर है जिसके एंड एक कर्व में प्रोवाइड की गई है, और जो इसकी एंडिंग में एक डोम है, स्तूपा, जो डोम है वो स्तूपा है। स्टार्टिंग में हम बात करते थे कि सांची स्तूपा लाइक स्ट्रक्चर कभी स्टार्टिंग में बने नहीं। ये स्टार्टिंग में हमेशा पहले ऐसे चैत्या के अंदर स्तूपा थे। स्टार्टिंग में जो वो बुद्धिस्ट के रिलिक्स हैं वो इन्हीं स्तूपास के नीचे स्टोर किए जाते थे, और जो सेंट्रल नीव है ये एक सेंट्रल हॉल है, यहाँ पे ये प्रेयर किया करते थे। ये इसका कुछ ये डायग्राम है, ये स्तूपा है, और इस साइड में ये सेंट्रल नेव है जो हम देख रहे हैं। इतना रेक्टेंगुलर हॉल ये सेंट्रल नेव है, और साइड में ये कॉलम है। इस पूरे चैम्बर की विशेषता ये है कि ये पूरे रॉक से काटा हुआ चैम्बर है। तो चैत्या है, चैत्या बेसिकली इसका यही फंक्शन है कि इसमें स्तूपा बनाया गया था, उसके नीचे रेलिक को स्टोर किया गया था, और ये सेंट्रल नेव में प्रेयर करी जाती थी। एक विहारा भी आता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में, एक टर्म है विहाराज। तो विहाराज का क्या काम है, ये भी बेसिकली रॉक कट चैम्बर ही है। बड़े बड़े चट्टानों को काट के इसमें एक चैम्बर बनाया गया है जिसमें एक मेन हॉल है। नासिक में एक विहारा है, ये उसके बारे में उसका एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो ये बीच में मेन हॉल है जो कि बड़ा हॉल है, और उसी से कनेक्टेड है बहुत सारे तीनों डायरेक्शन में छोटे छोटे सेल्स। ये सेल क्या हुआ करते थे कि जब पहले जो बुद्धिस्ट सेंट हुआ करते थे, जो मॉन्क्स हुआ करते थे, लंबी लंबी ट्रैवल पे जाया करते थे, तो उनके लिए उनको रात में रेस्ट करवाने के लिए या फिर रेनी सीजन में रेस्ट करवाने के लिए कुछ एक टाइप की बिल्डिंग उन्होंने डेवलप करी, उन्होंने कंस्ट्रक्ट करी, जिससे क्या है वो रेस्ट कर सकते हैं। तो ये विहाराज का हिंदी मतलब भी है विहर करना, मतलब कि रहना। तो ये विहाराज है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, मतलब सिमिलरिटी तो ये है कि दोनों ही रॉक कट आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, लेकिन जो इनका मेन डिफरेंस ये है कि चैत्या में प्रेयर करते थे क्योंकि उसके अंदर स्तूपा था, तो एक प्रेयर हॉल था। लेकिन विहाराज में कोई प्रेयर नहीं होती थी, बस एक रेजिडेंशियल पर्पज से बनाया गया था जाकि जो बुद्धिस्ट सेंट्स हैं उनको एक रेस्ट करवा सकें। आगे में इनका एक वरांदा भी है, एंट्री के लिए स्टेप्स भी है। ये इसकी फ्रंट इमेज है जो कि नासिक विहारा की है, फ्रंट इमेज की। आगे ये स्टेयर है, फिर आगे ये वरांडा है, फिर अंदर जो एंट्रेंस है वो एक हॉल है, और हॉल से कनेक्टेड बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी, चैत्या, विहारा या स्तूपा। ये काफ़ी पॉपुलर हैं और एग्जाम में पूछी जाती हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्या एंड विहारास। तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि चैत्या क्या है, विहारास क्या है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है जिसमें हम अपने एग्जाम में लिखे आ सकते हैं चैत्या और विहारास के बारे में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने कवर किए हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आगे लेके आने वाले हैं नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टेम्पल आर्किटेक्चर और द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में अभी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।